नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप सभी को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से वीडियो देखें और डिटेल के साथ जानें कि क्या है ब्रेकिंग न्यूज़ और क्या डिटेल चल रही है अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में कि 8वां वेतन आयोग है उनसे 69 लाख पेंशनर्स बाहर हो गए हैं। अब 69 लाख पेंशनर्स क्यों बाहर हुए हैं, क्या रीजन है और क्यों सरकार ने बाहर किया है? तो 8वें वेतन आयोग में 69 लाख लोग वो हैं जो पेंशन लेने से बाहर हो गए हैं। अब उनको 69 लाख लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी तो उसने क्या गलती कर दी है, वो सब अपन डिटेल से वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या रीजन है, क्यों बाहर किया है। तो अब गुड न्यूज़ देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग कमीशन के बारे में न्यूज़ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी इन दिनों खुशी से भरे हुए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले एक अहम घोषणा करते हुए महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की है। और इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा पूरी हुई है, बल्कि महंगाई के इस दौर में उन्हें वित्तीय राहत भी मिली है। यह कदम राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इस घोषणा से राज्य भर के शासकीय कार्यालयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब तक राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम महंगाई भत्ता मिलता था, जिससे वे स्वयं को वंचित महसूस करते थे। लेकिन इस नए निर्णय के साथ यह असमानता का अंत हो गया है और कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा को ऐतिहासिक और न्याय संगत बताया है। वित्त मंत्री की ओर से जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह वृद्धि सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगी। अब आगे बात करते हैं कि संशोधित महंगाई भत्ता दरें और लाभार्थी क्या है संशोधित महंगाई भत्ता की दर। तो वित्त विभाग द्वारा जारी नवीन अधिसूचना के अनुसार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है और इस बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप उनका महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर के 55% हो गया है। वहीं 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 6% की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिससे उनका महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% तक पहुंच गया है। यह संशोधित दर सितंबर 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों की समकक्ष स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं कि इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। पहले राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों से कम था, जिससे उनमें असंतोष की भावना बनी रहती थी और यह असमानता अक्सर कर्मचारी संगठनों के आंदोलन का कारण भी बनती थी। अब इस भेदभाव का अंत हो जाने से वेतन संरचना में पारदर्शिता और न्याय की स्थापना हुई है। यह निर्णय न केवल वेतन की दृष्टि से बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और आत्मसम्मान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ समानता स्थापित होने से राज्य सरकार की नीतियों में एकरूपता आई है। अब कर्मचारी गर्व से कहते हैं कि उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर के अनुसार सुविधाएं मिल रही हैं और यह समानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है। राज्य और केंद्र के बीच इस तालमेल से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अब कर्मचारी संगठनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया है कि राज्य भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। शिक्षक संघ, पुलिस कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन और अन्य व्यावसायिक संगठनों ने इसे एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उनका कहना यह है कि यह फैसला न केवल तत्काल प्रदान करता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक संकेत देता है। कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल से प्रशासनिक कार्य प्रणाली में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है।